दूसरी खबर की तरफ तवील इंतजार के बाद आज दिल्ली के वजीराबाद में जमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज का इफ्तिताह होने वाला है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल सिग्नेचर ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे और 5 नवंबर यानी पीर के दिन से सिग्नेचर ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वादा है कि इस ब्रिज के तामीराती कामों का बाज़ाब्ता आगाज 2004 में हुआ था। इस ब्रिज से आवाम को काफी राहत मिलेगी क्योंकि ब्रिज के नहीं होने के सबब लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। हम पहुंच गए हैं 154 मीटर ऊंचे सिग्नेचर ब्रिज पर। आपको हम यहां से दूर तक का नजारा दिखा रहे हैं। हम इस वक्त ऊपर ऊंचाई पर स्थित है और यहां से पूरी दिल्ली किस तरह से दिखाई देती है आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण ही हुआ है कि जो उत्तर दिल्ली है और उत्तर पूर्वी दिल्ली है उसके लोगों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है क्योंकि जो वजीराबाद पुल था उस पर जो ट्रैफिक था वो थोड़ा कम होगा और यहां से जो दिल्ली वासी हैं वो फर्राटा भर सकेंगे इस सड़क पर। और हम आपको बता दें कि एक तरफ अगर दाहिने साइड में आप देख सकते हैं तो ये सड़क आईएसबीटी की तरफ जाती है, आउटर रिंग रोड होते हुए निकलती है। और दूसरी तरफ की बात की जाए मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं ये ग्रीन एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यमुना पार का इलाका है तो जबरदस्त तरीके से ग्रीनरी दिख रही है। और ये जो सड़क है ये खजूरी खास की तरफ जाती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी सौगात है और यहाँ से दिल्ली वाले दिल्ली का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। 154 मीटर ऊंचे ग्लास बॉक्स के साथ इस सिग्नेचर ब्रिज को विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के लोग इसे पर्यटन स्थल के रूप में देख सकेंगे। जब दिल्ली के लोग सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ पर दिल्ली के खूबसूरत नजारे देखने के लिए मिलेंगे। कुतुब मीनार से भी डबल ऊंचाई पर इस सिग्नेचर ब्रिज को बनाया गया है। जिस तरीके से जो खूबसूरत नजारे हैं वो सिग्नेचर ब्रिज पर देखने के लिए मिलेंगे। लंबे समय से लोगों को इंतजार था सिग्नेचर ब्रिज का, तो कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को दिवाली तोहफे के रूप में ये सिग्नेचर ब्रिज मिलने जा रहा है जो कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा और एक नए पर्यटन स्थल के रूप में सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली के लोगों को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल सिग्नेचर ब्रिज का शाम 4 बजे उद्घाटन करेंगे तो लंबे समय के बाद दिल्ली वासियों को सिग्नेचर ब्रिज का तोहफा मिलने जा रहा है। ये खास करके दिल्ली वासियों के लिए जाम से छुटकारा मिलने का बहुत बड़ा आपका एक वो बनता है जो कि ये स्टार्ट होने के बाद आपके दिल्ली वासियों खास करके गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले के लिए उसे जाम से छुटकारा मिलेंगे। और ये बहुत मशक्कत और डिले तो हो ही गया ब्रिज में, उसके भी बहुत कॉज थे जिसका शुभारंभ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। सिग्नेचर ब्रिज को बनने में भले ही देरी हुई हो लेकिन ये दिल्ली वासियों के लिए सौगात से कम नहीं है। हालांकि केजरीवाल इसका उद्घाटन जरूर कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से इस ब्रिज पर परिचालन शुरू होने में वक्त लगेगा। साथ ही साथ जो लिफ्ट इस पर बनकर तैयार होनी थी उसका काम भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कैमरामैन गौरव और रचना के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली वालों को सिग्नेचर ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रचना से जो इस वक्त फुलान के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचना, सिग्नेचर ब्रिज की आज सौगात मिलने वाली है। वजीर आला जो अरविंद केजरीवाल है उसका आज इफ्तिताह करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही हैं? क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? देखिए, जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद आज शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन अगर मुकम्मल तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से कल हम लोगों ने वहां पर जाकर उस पूरे सिग्नेचर ब्रिज का दौरा किया तो जो तैयारियां हैं वो अभी भी अधूरी हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी तो वहां पर पहुंचकर जब हमने देखा तो लग रहा था कि आनंद फानंद में इस सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है क्योंकि जो लिफ्ट वहां पर लगनी थी उसका काम भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है और जो और भी तमाम इंतजाम है वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। और सिग्नेचर ब्रिज को देखें तो इसको लेकर जो सियासत है वो भी काफी तेज जोरों पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आज उद्घाटन होने जा रहा है तो सियासत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद जो मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा को न्योता नहीं भेजा है तो इस पूरे मसले को लेकर भी सियासत यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस ब्रिज के खुल जाने से जो यमुना पार का जो ट्रैफिक है उसमें जरूर राहत मिलेगी। तो कह सकते हैं कि दिवाली से पहले लोगों को सिग्नेचर ब्रिज का तोहफा मिलने जा रहा है। लेकिन अगर इसके पूर्ण परिचालन की बात करें तो इसमें अभी लंबा समय लगेगा क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो अधिकारी हैं उनका खुद कहना है कि तमाम काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं जो कि अप्रैल तक ही पूरे किए जा सकेंगे। आजम जी, रचना, जैसा आपने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है तो क्या कहीं ऐसा काम अधूरा हो, कोई खतरा तो नहीं हो सकता? इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है कि जिससे कुछ नुकसान हो सके, एक्सीडेंट हो सके? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से ये प्रोजेक्ट
उद्घाटन के लिए पड़ा हुआ था और सियासत भी इस पर हो रही थी। अगर हम दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष की बात करें मनोज तिवारी की, तो उन्होंने इस ब्रिज के उद्घाटन के लिए, इस ब्रिज की शुरुआत के लिए वहां पर जाकर अनशन भी शुरू किया था, जिसके बाद फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। क्योंकि कल जब सेफ्टी ऑफिसर से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि परिचालन में अभी पूरी तरीके से शुरू होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि जो ग्लास बॉक्स बनाया जा रहा है, जो लिफ्ट जो कि यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण रहेगा, जो 154 मीटर ऊपर ऊंचाई पर जाकर है, तो उसका काम चल रहा है। अगर यहाँ पर परिचालन होगा तो उस काम में जरूर बाधा पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जब वो काम चल रहा है तो किसी तरीके के हादसे होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आगे आने वाले समय में सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में धुंध भी रहेगी, तो दिन के समय में ही वहां पर काम रहेगा, तो आवाजाही पर भी जरूर असर पड़ेगा। चलिए रचना, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात, हाई कोर्ट के फटकार के बाद आज इसका इफ्तिताह तो हो रहा है, लेकिन अभी मुश्किलात बहुत हैं, काम अधूरा पड़ा हुआ है।